हेलो फ्रेंड्स, नेहा मौर्य नॉलेज ब्लॉक में आप सभी का स्वागत है। देखिए, बहुत सारे बच्चे होते हैं कि कुछ नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, मतलब पूरा साल बीत जाएगा, पता ही नहीं रहेगा कि वो लोग पढ़ रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। ठीक, और जब मंथ जैसे एग्ज़ाम करीब आएगा तो सोचते हैं क्या कौन सी स्ट्रेटजी लग जाए कि हम लोग क्या करें, जल्दी से एग्ज़ाम में 90 to 95% स्कोर कर पाएँ। ठीक, इतना जल्दी तो नहीं हो पाता है, लेकिन हाँ, अगर 2 मंथ बाकी, जैसे इस समय दिसंबर का मंथ चल रहा है, अगर आप लोग चाहें, अगर रेगुलर पैटर्न पे भी अगर प्रैक्टिस करें, जैसा मैं बता रही हूँ वो करें, तो आप लोग टॉप कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ, वो बच्चे जो आपसे आगे हैं उनसे थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। अब ऐसा तो है नहीं। अच्छा, आप लोग जानते होंगे कि अगर कछुआ और खरगोश की कहानी तो आप लोगों ने सुना होगा। पहले जो कछुआ होता है क्या करता है, वो धीरे धीरे आता है, और खरगोश क्या करता है, बहुत फास्ट आता है। ठीक, लेकिन फास्ट आने में उसकी गलती क्या होती है कि वो क्या करता है, सो जाता है पेड़ के पास ना। और जो कछुआ होता है वो जो धीरे धीरे आता है, वो क्या करता है, उस गेम को, जो गेम होता है दोनों के बीच में, वो पार कर लेता है। ठीक, तो ऐसा होता क्यों है, क्योंकि उसके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं होती है। ठीक है, मतलब रेगुलरिटी, लगातार वो क्या करता है, काम नहीं करता है। बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, सोचते हैं हम बहुत तेज़ हैं, तो हम ये कोई भी टॉपिक्स है तो सोचते हैं मैं उसे बहुत जल्दी याद कर लूँगा, और दूसरे को अपने अपेक्षा वो कम समझते हैं कि ये क्या कर लेगा, इसको तो याद ही नहीं होता है। मतलब कि उनके दिमाग में आपके प्रति जो क्रिएटिविटी होती है वो बहुत ख़राब होती है। ठीक, तो क्या करें हम लोग कि हम उनके बराबर हो जाएं। ठीक, तो ऐसा क्या करने, मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी, उसको फॉलो करना है। ऐसा नहीं है कि एक दिन फॉलो कर लिए या एक हफ्ते फॉलो कर लिए फिर भूल गए कि क्या करेंगे उसके बाद, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो देखिए मैं बता रही हूँ आपको। देखिए, टाइम टेबल है ये। आप लोग क्या करना है, सबसे पहले पूरा सिलेबस एक बार में रिवाइज करें। देख लीजिए कि आपके सिलेबस में क्या क्या है। सिलेबस में क्या क्या है उसको करने के बाद आप लोगों को क्या करना है कि 2 घंटे डेली थ्योरी का रिवीजन करना है। ठीक है, 2 घंटे क्या करना है, थ्योरी का रिवीजन करना है। इसमें न्यूमेरिकल ऐड नहीं है। जैसे आप लोग सोचेंगे कि फिजिक्स के भी न्यूमेरिकल्स होते हैं, केमिस्ट्री के भी होते हैं, तो वो इसमें ऐड नहीं है। सिर्फ थ्योरी, मतलब ये 10th और 12th दोनों लोगों के लिए है कि मतलब कि दिसंबर से हम लोग कैसे तैयारी करें। तो आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ थ्योरी क्या करना है, 2 घंटे रोज, एक दिन की बात नहीं, ये रोज की बात है। 2 घंटे हम लोगों को क्या करना है, थ्योरी का रिवीजन करना है। ठीक है, रिवीजन मतलब इन द सेंस, हो सकता है किसी ने कभी पढ़ा ही ना हो, बस टीचर एग्जाम क्लास में पढ़ाते हो और क्या करता हो, घर पे आके मौज मस्ती अपना करता हो, कभी देखा, कभी कॉपी तक नहीं खोली हो उसने, तो वो क्या करेगा, पहले एक बार जिस चैप्टर को वो पढ़ने वाला है एक बार उसको गो थ्रू करेगा कि मतलब कि क्या क्या है इस चैप्टर में। अगर वो लड़का जिसने कुछ नहीं पढ़ा है लेकिन वो रेगुलर स्कूल जा रहा है, तो टीचर्स की कुछ कुछ ही बातें जरूर होंगी जो उसके दिमाग में क्या होंगी, घुसी होंगी। ऐसा तो है नहीं कि गया स्कूल में कुछ नहीं लाया, कुछ दिमाग में उसके नहीं घुसा, बस सारा जैसे गया था वैसे चला आया। थोड़ा अंतर होता है, जो बच्चे नहीं जाते हैं स्कूल और जो जाते हैं दोनों में बहुत अंतर है। ठीक है, जो जाते हैं पढ़ने में कमज़ोर हैं, फिर भी वो थोड़ा थोड़ा नॉलेज जो है गेन कर पाते हैं, लेकिन जो नहीं जाते उनकी बात ही अलग है। ठीक, तो जो जाते हैं वो 2 घंटे क्या करें, जो कमज़ोर है पढ़ने में वो क्या करें, 2 घंटे रोज डेली आज से थ्योरी का रिवीजन करें। ठीक है, और 1 घंटे क्या करना है आप लोग को, सिर्फ न्यूमेरिकल करना है, वो भी किसका, फिजिक्स और केमिस्ट्री का। ठीक, फिर 2 घंटे क्या करना है, मैथ्स के क्वेश्चन रिवाइज करने हैं या क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, बस आपको रोज डेली का डेली आप लोगों को 5 घंटे देना है। ठीक, 2 घंटे क्या करना है, थ्योरी का रिवीजन, 1 घंटे फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स, और 2 घंटे डेली मैथ के प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, और आज जो भी आपने आज पढ़ा है वो क्या करना है, सोने से पहले 15 मिनट पहले अपने आँख को बंद करके पहले सोचना है कि आज मैंने दिन भर में क्या पढ़ा, कौन सा टॉपिक पढ़ा। ऐसा हो सकता है कि जो परिभाषा, जो डेफिनेशन आपने याद की हो सकता है उसका थोड़ा थोड़ा ही पॉइंट याद आए, पूरा ना आए। ऐसा होता है, सबके साथ होता है, लेकिन घबराइएगा मत, उसको क्या कीजिएगा, दूसरे दिन फिर रिपीट कीजिएगा। ठीक,
और क्या करना है, रविवार के दिन कुछ ना पढ़े बल्कि अब तक जो पढ़ा है उसका रिवीजन करें। ठीक, रविवार के दिन आपको कुछ नहीं पढ़ना है, जो पूरे सप्ताह में आप लोगों ने पढ़ा होगा उसको क्या करना है, रिवाइज करना है। ठीक, और फिर उसके बाद एक बात और है, रविवार के दिन रिवाइज तो करना ही करना है। जैसे एक दिन आप लोगों ने ये तीनों पॉइंट मतलब कर लिए, तो फिर उसके बाद क्या करना है, इसको रिपीट करना है। जैसे एक दिन में आप लोगों ने एक चैप्टर को रिवाइज किया, ठीक है। अब चैप्टर को रिवाइज करने के बाद ऐसा है नहीं कि उस चैप्टर को वहीं पे छोड़ देना है कि अब उसको नहीं परफॉर्म करना है। आज जो चैप्टर याद किया है, कल जो चैप्टर याद किया है, जो कल याद किया था आपने, जो आज याद किया है, उस दोनों को एक बार खाली 5 मिनट रिवाइज करना है। ठीक है, जो पहले याद किया है उसको 5 मिनट रिवाइज करना है। ऐसे करना है क्योंकि 3 दिन ऐसा करना है कि पिछला चैप्टर भी उसके साथ लेकर चलना है, क्योंकि ऐसे तो आप लोग बहुत जल्दी भूल जाएंगे। जो कभी पढ़ा नहीं है तो भूल ही जाएगा ना। ठीक है, अब देखिए चौथा पॉइंट क्या है, यदि आप भूल जाते हैं तो चीज़ों को लिख लिख कर याद कीजिए। ठीक, बहुत लोग को ये भी प्रॉब्लम होती है कि कहते हैं कि हम जैसे कि पढ़ तो लेते हैं, 1 घंटे हमको याद रहता है, 2 घंटे, या तो बहुत लोगों को 2-3 दिन तक याद रहता है। अगर नहीं भी होता तो एक ही दिन याद रहता है, फिर अगले दिन भूल जाते हैं। तो आप लोग क्या कीजिएगा, जो भी चीज़ याद कीजिए उसको लिख लिख कर आप लोग क्या कीजिए, याद कीजिए। ठीक है, इससे क्या होगा, जल्दी आप लोग भूलेंगे नहीं। और इसे जैसे एग्ज़ाम में होता है ना कि कभी कभी याद नहीं आता, लेकिन अगर आपने वर्ड को लिखा हुआ है तो कुछ न कुछ इधर उधर हेर फेर करके आप लोग उसको बना सकते हैं सेंटेंस में। अगर किसी टॉपिक को आप लोगों ने समझा है और उसे 2-3 बार पढ़ा है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, उसको अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट है जो आपको दिसंबर में करना है। ठीक, क्या करना है, डेली रोज़ 2 घंटे थ्योरी पढ़ना है। ठीक है, फिर उसके बाद 1 घंटे फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल और 2 घंटे मैथ्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस, और रात को सोने से पहले 15 मिनट जो आज आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करना है। ठीक है, और रविवार के दिन कुछ नहीं पढ़ना है, जितना पीछे पढ़ा है सबको रिवाइज करना है। अगर आप जल्दी भूल जाते हैं तो उन सारी चीज़ों को लिख लिख कर प्रैक्टिस कीजिए। ठीक, अब देखिए ये तो था नॉर्मल प्रोसेस। ठीक है, नॉर्मल प्रोसेस था कि बच्चे क्या करें, 80 to 85% स्कोर कर पाएँ। ये जो मैंने आपको बताया है, अगर किसी ने नहीं पढ़ा होगा तो इस प्रोसेस से आप लोग क्या कर सकते हैं, 80 से 85% तक ला सकते हैं। लेकिन जिसको टॉप करना है उसको क्या करना है, देखिए बहुत लोग सोचते हैं ना मेरा जिला में पहला स्थान आ जाए, दूसरा स्थान आ जाए, तीसरा स्थान आ जाए, तो उसके लिए क्या करना है, आप लोगों को टॉपर्स का प्लान करना है। ठीक है, टॉपर्स का प्लान क्या करना है, मॉडल पेपर्स जो होते हैं, जो मैंने चैनल पे पहले ही प्रोवाइड कर दिया है, शॉर्ट्स के फॉर्म में है 2026 का, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में जो होता नहीं है, लोगो नहीं होता है, वहाँ से मैंने निकाल कर आप लोगों को लिए पर्टिकुलरली दिया है कि आप लोग उसको क्या करें, प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, तो ये देखिए मॉडल पेपर मैंने जो पहले प्रोवाइड कर दिया है, और प्रीवियस ईयर पेपर। ठीक है, लास्ट 5 साल के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं आपको उसकी भी प्रैक्टिस करनी है। ठीक, ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि लास्ट 5 साल की प्रीवियस ईयर, क्योंकि देखिए प्रीवियस ईयर आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि कितना आप लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, मतलब कितना आप लोगों ने प्रैक्टिस किया है, कितना आप लोगों ने पढ़ा है, तो वो पेपर से ही एब्जॉर्ब हो पाएगा कि कितनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस है और कितनी अच्छी आपके पास नॉलेज है। ठीक है, और अगला पॉइंट क्या है, देखिए ये जो मैंने बताया दिसंबर की बात वाला करने वाला, तो वो आपको करना ही करना है। दिसंबर के बाद जैन में ये आपको करना है। ठीक है, तो जैन में ये करना है। और एक बात और, आप लोग प्रीवियस ईयर के पेपर अटैम्प्ट तो करेंगे, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो 2 क्वेश्चन को देखते हैं, हाँ ये मुझे आ रहा है, फिर उसके बाद चौथा 5वां नहीं आया, फिर उसके बाद कहते हैं क्या, 6ठा 7वां आ रहा है, फिर कहते हैं 9वां 10वां नहीं आ रहा है, तो 12वां आ रहा है, फिर कहते हैं पूरा पेपर ही नहीं आ रहा है। तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, पूरे पेपर को सॉल्व करना है। और 2.5 घंटे का पेपर, सॉरी आप लोग का 3 घंटे का पेपर होता है, लेकिन ऐसा सोचिएगा कि मेरा 2.5 घंटे का पेपर है, 2.5 घंटे टेबल लेकर आराम से उस पेपर को लेकर बैठिए और उसको लगाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो आप लोग लगाएंगे, अपने मार्क्स को देखेंगे कि टीचर्स क्या करते हैं,
तो वो आप लोग को समझ में आएगा कि आप कहाँ पे हैं अभी, ठीक। और एक बात और जो इसमें नहीं लिखा गया है, आप लोग पेपर अभी बता रही हूँ वो पॉइंट क्या है, एनालाइज कीजिए कि क्या क्या आप लोगों ने गलती की है, क्या क्या टॉपिक है आप लोग को नहीं आते हैं, ठीक है। और गलती को एक कॉपी में आप लोग नोट करिए, ठीक, जिससे आपको पता चलेगा कि आप क्या क्या गलती कर रहे हैं। और एक पॉइंट जो मैं बोल रही थी आप लोग को इसमें नहीं लिखा गया है, वो पॉइंट है कि रेटिंग पे विशेष ध्यान दें, ठीक है। देखिए बोर्ड में मार्क्स 3 से 4 नंबर बहुत सारे बच्चों के होते हैं जिनकी रेटिंग बहुत सुंदर होती है, उसमें भी उठते हैं, ठीक। तो ऐसा सोच, अगर आपकी रेटिंग अच्छी भी नहीं है ना तो उसको अच्छा करने का प्रैक्टिस कीजिए, लिख लिख कर चीज़ों को याद करेंगे तो रेटिंग अपने आप अगर अच्छे से समझ में आएगा तो रेटिंग बनेगी, ठीक। और अगर नहीं भी होता तो कोशिश कीजिए कि ज़्यादा गलती ना करें, राइटिंग आपकी अच्छी भी नहीं है तो कोशिश कीजिए कि ज़्यादा गलती ना करें और ज़्यादा काटे नहीं। कुछ बच्चे क्या होते हैं कि गलती तो करते हैं, कुछ बच्चे होते हैं कि गलती बहुत भयंकर करते हैं। जैसे देखिए ना, गलती कर देंगे ना, जैसे यहाँ पे कुछ लिख दिया मैंने, जैसे मैंने यहाँ पे एंड लिख दिया, तो इसको ऐसे इतना भयंकर काटेंगे कि टीचर भी सोचेगा कि यहाँ पे पेज था कि नहीं, ठीक है, ऐसे सोचेंगे कि यहाँ पे पेज था कि नहीं। अब ऐसा भी नहीं काटना है कि यहाँ पे टीचर सोचे कि यहाँ पेज ही नहीं था। समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ, मतलब कोई भी पॉइंट गलत हुआ है तो उसको एक बार काट दीजिए, ठीक, फिर छोड़ दीजिए। वो भी जो आपकी कॉपी साइन करेगा वो भी समझ जाएगा कि बच्चा सिंसियर है, बच्चा पढ़ने में अच्छा है, कि उसने ऐसे काटा है। और अगर एक बार कोई भी लाइन में आप कट लगा रहे हैं ऐसे, तो वो पता भी नहीं चलेगा कि वो गलत कटा हुआ है, ठीक, और टीचर भी समझ जाएगा। और ऐसी अगर गंदगी आप लोग करेंगे तो टीचर सोचेगा कि बच्चा बहुत ज़्यादा ही कुछ इंटेलिजेंट है, ठीक है, समझ रहे हैं ना, कि सोचेगा कि ये बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, इसको 10 में से 0 मार्क्स मिलने चाहिए, लिखा हुआ भी काट देगा आप लोगों का। तो समझ रहे हैं ना क्या करना है, एक बार ही काटना है, ठीक। अब देखिए इतना प्लान करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक। जैसे कि ये वाली जो मैंने पॉइंट बताए ये बच्चे अक्सर करते हैं, इसलिए मैं बता रही हूँ कि बहुत काट देते हैं, बहुत सारे लोगों को तो इतना भयंकर काट देते हैं कि वहाँ से पेज भी फट जाता है, ठीक। तो जो कॉपी चेक करने वाला होगा वो क्या सोचेगा कि यहाँ लगता है यहाँ पेज ही नहीं था, कि बच्चा ही पेज गायब कर दिया है। तो देखिए क्या नहीं करना है, जो आप लोगों ने पढ़ा नहीं है और जो आपको डिफ़िकल्ट लगे, ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगे, उस पर आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब ऐसा नहीं है कि मैंने लिखा कि जो आपने पढ़ा ना हो, जो डिफ़िकल्ट लगे। अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि मुझे तो सारा डिफ़िकल्ट लगता है, क्या करेंगे, पढ़ के छोड़ते हैं। तो ऐसा नहीं है, बहुत कम ही टॉपिक होगा जो आपको नहीं समझ में आएगा, उसको छोड़िएगा। अब डिफ़िकल्ट तो बच्चों को सारा ही लगता है, लेकिन पढ़े रहेंगे तब ना, तो पढ़िए, ठीक है। और अगर आप लोग को इसमें कोई भी पॉइंट में डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। और एंड में मैं यही कहूँगी कि अपने पेपर के लिए थोड़ा सीरियस हो जाइए, क्योंकि फरवरी में आप लोगों का पेपर्स है, ठीक। तो उसके लिए अभी से प्रैक्टिस करेंगे, अभी से तैयारी करेंगे तो तैयारी बहुत अच्छी होगी। अगर थोड़ी सी भी पढ़ाई में ढिलाई किए तो ऐसा ही हाल होगा जैसे इस बच्चे ने किया है। आप लोगों ने तो लिखा भी होगा, लेकिन जैसे कि अच्छे से चीज़ों को एब्जॉर्ब कीजिए, अच्छे से लिखिए, आपके मार्क्स अच्छे गेन होंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए मेरे चैनल को। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।